बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। तो आज हम लोग पढ़ेंगे रेक्टस शीट के बारे में। तो रेक्टस शीट बेसिकली क्या होती है हमारे पास, एक ये रेक्टस शीट एक कवरिंग होती है जो कि हमारे पास रेक्टस मसल को कवर कर रही होती है। हमारे पास जो रेक्टस मसल है ना, वो हमारे पास हमने पढ़ा है कि एक अगर हम सेंटर में लीनियर एल्बा ड्रॉ करें तो इसके दोनों तरफ हमारे पास ये रेक्टस मसल होता है और इधर से हमारे पास फिर लीनियर सेमी सर्कुलरस होती है। ठीक हो गया उसके लेटरल मार्जिन पे। तो हमारे पास इसको एक ना शीट कवर कर दी होती है जो कि हमारे पास एपोन्यूरोसिस से बनी होती है। जो हमारे पास तीन फ्लैट मसल्स है, कौन कौन से, एक्सटर्नल ओब्लिक, इंटरनल ओब्लिक और ट्रांसवर्स एब्डोमिनस। इनके जो टेंडन्स है ना, वो हमारे पास एपोन्यूरोसिस की फॉर्म में होते हैं। हमारे पास एपोन्यूरोसिस टेंडन में ये होता है कि अगर हमारे पास स्ट्रेट जाके कोई लगे ना, मतलब रॉड की शेप में, तो वो टेंडन होता है। लेकिन अगर यही टेंडन हमारे पास फ्लैट हो जाए और ग्लास सर्फेस एरिया कवर करने लग जाए तो इसको फिर हम कहने लग जाते हैं एपोन्यूरोसिस। ठीक हो गया। तो ये हमारे पास फर्क होता है। तो इनके जो एपोन्यूरोसिस है ना, उन्होंने हमारे पास इंसर्ट करना था लीनियर एल्बा पे। तो ये हमारे पास इसको कवर करते होते हैं लीनियर एल्बा तक पहुंच अपने इंसर्ट करने करते वक्त। तो इससे हमारे पास एक शीट कवरिंग बन जाती है हमारे पास रेक्टस एब्डोमिनस मसल पे, जिसको हम कहते हैं रेक्टस शीट। अब रेक्टस शीट को हम बेसिकली तीन तरह से हम इसको पढ़ते हैं, तीन कंपार्टमेंट्स में से पढ़ते हैं हम। अगर हम लोग इमेजिन करें कि ये कोस्टल मार्जिन है, यानी हमारे पास जहाँ पे रिब्स जो है वो लास्ट जो रिब है को 10 कोस्टल कार्टिलेज वो हमारे पास ऊपर जा रहा होता है। तो उसका जो लोएस्ट पार्ट है, जहाँ पे हमने फर्स्ट पार्ट वीडियो में बताया था, यहाँ पे जो प्लेन होता है उसे कहते हैं सब कोस्टल प्लेन। तो यहाँ पे कोस्टल का मार्जिन और नीचे हमारे पास आर्कुएट लाइन। ये हमारे पास अगर करें तो जो हमारे पास फर्स्ट हम जिस रीजन में हम रेक्टस शीट को पढ़ते हैं वो हमारे पास होता है अबव कोस्टल मार्जिन। जो सेकंड रीजन होता है वो हमारे पास होता है इन बिटवीन कोस्टल मार्जिन एंड आर्कुएट लाइन। और जो थर्ड रीजन होता है वो हमारे पास होता है बिलो आर्कुएट लाइन। इन तीन रीजन्स के अंदर हम देखते हैं कि इसकी क्या कंपोजिशन होती है। अब रेक्टस शीट जो है ना, इसकी बेसिकली हमारे पास दो वॉल्स होती हैं, एक एंटीरियर वॉल और एक पोस्टीरियर वॉल। लेकिन इससे समझने से पहले एक चीज देखने की, हम ये मीडियली और लेटरली कहाँ पे अटैच होती हैं। तो मीडियली जो है वो इन तीनों के तीनों में हमारे पास ये अटैच होती है लीनियर एल्बा के ऊपर, जो कि ज़ेफाइड प्रोसेस है, प्यूबिक सिम्फिसिस तक होता है। और लेटरली हमारे पास ये तीनों के केस में होती है हमारे पास सेमी सर्कुलरिस से ओरिजिनेट। और सेमी सर्कुलरिस हमारे पास होता है टिप ऑफ नाइन्थ कोस्टल कार्टिलेज से प्यूबिक ट्यूबरकल तक। तो ये हमारे पास इसकी ना वो लेटरल और मीडियल हमारे पास हो गए। ये मैंने नीट करके बनाया हुआ है, तो मैं इसकी पिक्चर लगा दूंगा, फिर वहां से देख लेते हैं, अभी सब समझ लें। तो इंटीरियरली अब हम देखते हैं, तो इंटीरियर वॉल जो है ना हमारे पास, इसके क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। एक तो ये हमारे पास कंप्लीट होती है, यानी हमारे पास जो है ना ये पूरे के पूरे तीनों रीजन्स के अंदर हमारे पास इंटीरियर वॉल मौजूद होती है। इसकी दूसरी बात यह है कि इसकी जो कंपोजिशन है ना वो वेरिएबल होती है हमारे पास। ये हमारे पास सेम नहीं होती, यानी फर्स्ट पार्ट में इसकी कंपोजिशन अलग होगी, सेकंड पार्ट में इसकी कंपोजिशन अलग होगी, थर्ड पार्ट में इसकी कंपोजिशन अलग होगी। तीसरी बात यह है कि ये हमारे पास फर्मली अटैच्ड होती है मसल्स के साथ। अब ये कैसे होती है कि हमारे पास जो रेक्टस एब्डोमिनस मसल है ना, इसके हमारे पास टेंडनस इंटरसेक्शंस होते हैं। कुछ हमारे पास ना तीन होते हैं। तो हमारे पास ये जो तीन, एक ज़ेफाइड प्रोसेस के नीचे, एक अम्बिलिकस के ऊपर और एक इनके दरमियान में होते हैं। तो इस तरह की इनकी कुछ करके ना लोकेशन होती है। तो ये हमारे पास ना तीन टेंडनस इंटरसेक्शंस होते हैं जो कि हमारे पास ना रेक्टस एब्डोमिनस मसल को डिवाइड कर रहे होते हैं। इसका फायदा ये होता है हमारे पास कि ना ज़्यादा स्ट्रेंथ प्रोवाइड करते हैं मसल फाइबर्स की, अमाउंट बढ़ जाती है, नंबर बढ़ जाते हैं ना। तो इस वजह से हमारे पास ये ज़्यादा फोर्स और कंट्रेक्शन प्रोवाइड करते हैं। अच्छा, तो ये हमारे पास जो है ना इंटरनल जो इसके एंटीरियर वॉल है ना, वो इसकी हमारे पास इंटेंडनस जो हमारे पास इंटरसेक्शन है ना रेक्टस एब्डोमिनस मसल से, इसके साथ अडहियर स्ट्रॉन्गली कर जाते हैं। इसकी वजह से हम इसे कहते हैं फर्मली अटैच्ड। अब जो पोस्टीरियर वॉल है ना, वो हमारे पास इनकम्प्लीट होती है सबसे पहले तो, यानी हमारे पास वो फर्स्ट जो हमारे पास रीजन है उसके अंदर भी नहीं होती है, थर्ड में भी नहीं होती। सिर्फ ये जो सेकंड पार्ट है ना, इसके अंदर हमारे पास पोस्टीरियर वॉल होती है। ठीक हो गया। दूसरी बात ये है कि हमारे पास वही इसकी कंपोजिशन वेरिएबल होती है। और थर्ड पार्ट की हमारे पास लूजली होती है अटैच, यानी हमारे पास अटैच एक तो होती नहीं, अगर होती भी है तो मतलब साइड से, जिस तरह इंटीरियर वो मिडल और लेटरल से अटैच होती है, लेकिन पीछे मसल के साथ स्ट्रांगली नहीं अटैच होती है हमारे पास। तो ये हमारे पास हो गई इसकी वॉल्स की जनरल हमारे पास बातें। अब इनकी कंपोजिशन देखते हैं। तो अगर हम देखें तो फर्स्ट पार्ट के अंदर ना हमारे पास क्या होता है
कि जो फ्रंट के ऊपर होता है ना वो सिर्फ हमारे पास होता है एपोनेउरोसिस ऑफ एक्सटर्नल ओब्लिक मसल, ठीक हो गया। जो हमारे पास ये है ना पोस्टीरियर वॉल, लेकिन इसके पीछे तरफ वहाँ पे हमारे पास होते हैं कोस्टल मार्जिन होते हैं। कौन से रिब्स के हमारे पास कोस्टल मार्जिन होते हैं? वो हमारे पास होते हैं 5, 6 और 7 कोस्टल मार्जिन होते हैं। अब से क्या मतलब है कि अगर हमारे पास इसको हम ड्रॉ कर लें, ये हमारे पास अगर रेक्टस एब्डोमिनस मसल है तो इसको आगे से कवर किया होगा ये एक्सटर्नल ओब्लिक ने, और पीछे से हमारे पास ये फर्स्ट पार्ट में हम कर रहे हैं स्टडी अब कोस्टल मार्जिन, और पीछे से हमारे पास 5, 6 और 7 कोस्टल कार्टिलेज के डायरेक्ट कॉन्टैक्ट में होंगे। तो ये हमारे पास हो गया फर्स्ट पार्ट की डायग्राम, ठीक हो गया। ये हमारे पास रेक्टस एब्डोमिनस मसल है। अब हम सेकंड पार्ट देखें तो सेकंड पार्ट में हमारे पास ना आता है इंटीरियर लेमिना ऑफ इंटरनल ओब्लिक और एक्सटर्नल ओब्लिक तो है ही हमारे पास। अब हमारे पास क्या से पता चला कि हमारे पास ना जो इंटरनल ओब्लिक मसल है ना वो हमारे पास दो लेमिना में डिवाइड हो जाता है। एक हमारे पास इंटीरियर लेमिना और एक हमारे पास पोस्टीरियर लेमिना। अब हमारे पास सेंट्रल पार्ट में ना बिलो कोस्टल मार्जिन ही आता है हमारे पास कवर करने के लिए इंटरनल ओब्लिक, और ये क्योंकि इसकी इंसर्शन जो हमारे पास दूसरी ओरिजिन होती है ना वो हमारे पास उधर होती है, इंसर्शन मिलकर लास्ट 2 जो रिब्स होती है ना वहाँ पे भी होती है। तो ये इसने कोस्टल मार्जिन से बेसिकली नीचे ही ओरिजिनेट करना होता है। तो ये हमारे पास ना सेकंड पार्ट में हमारे पास आता है, इसको कवर करता है रेक्टस मसल को। और ये हमारे पास ना दो हमारे पास इसके लेमिना होते हैं, इंटीरियर एक पोस्टीरियर लेमिना। जो इंटीरियर लेमिना होता है ना वो हमारे पास आगे की तरफ मूव करता है और इंटीरियर वॉल ऑफ ये बनाता है मसल, रेक्टस शीथ के इंटीरियर वॉल सॉरी बनाता है, मसल कह रहा हूँ, रेक्टस शीथ के इंटीरियर वॉल बनाता है। जो हमारे पास इसका अब जो इसका वो है ना सेकंड पार्ट के अगर हम पोस्टीरियर देखें कि तो क्या होता है, पोस्टीरियर वॉल इसके रेक्टस शीथ की कैसे बनती है, तो वो हमारे पास बनती है सबसे पहले तो पोस्टीरियर लेमिना और इंटरनल ओब्लिक, और साथ हमारे पास ट्रांसवर्स एब्डोमिनस मसल। ट्रांसवर्स एब्डोमिनस मसल जो है ना वो भी हमारे पास की पोस्टीरियर बनाता है। अब हमारे पास सेकंड पार्ट में अगर हम ड्रॉ करें तो ये कैसे होगा हमारे पास कि अगर ये हमारे पास रेक्टस एब्डोमिनस मसल है तो सबसे पहले हमारे पास होगा एक्सटर्नल ओब्लिक मसल, फिर हमारे पास आ रहा है इंटरनल ओब्लिक जिसका एक लेमिना ऊपर को चला गया, एक लेमिना नीचे को चला गया, और फिर हमारे पास नीचे को है एक रेक्टस एब्डोमिनस। ये हमारे पास एक्सटर्नल ओब्लिक, ये इंटीरियर लेमिना, ये पोस्टीरियर लेमिना और ये ट्रांसवर्स एब्डोमिनस। ये हमारे पास हो गया सेकंड पार्ट में। अब हमारे पास क्या होता है कि ना जो पोस्टीरियर वॉल है ना वो हमारे पास ना जब हमारे पास पीछे की तरफ हम आते हैं पोस्टीरियर वॉल में तो हमारे पास ना अम्बलाइकस और प्यूबिक सिम्फिसिस के मिड वे में ना क्या होता है पोस्टीरियर वॉल के साथ कि ना जो इसका पोस्टीरियर लेमिना होता है ना इंटरनल ओब्लिक का वो हमारे पास एंड हो जाता है और वो आगे को मूव कर जाता है, ठीक हो गया। यानी हमारे पास जब अगर हमारे पास ये दो लेमिना है, फॉर एग्जांपल हम इसको देखेंगे दो लेमिना है एक्सटर्नल ओब्लिक के, तो हमारे पास एक अम्बलाइकस और प्यूबिक सिम्फिसिस के दरमियान में आके ना ये जो पोस्टीरियर लेमिना है ना ये हमारे पास खत्म हो जाता है और हमारे पास सिर्फ इंटीरियर लेमिना आ जाता है। यानी आप ये समझ लें कि इसके नीचे हमारे पास जो है ना लेमिना दो में डिवाइड नहीं हुए। फॉर एग्जाम्पल अगर हम इसको ऐसे समझें कि एक हमारे पास केक है तो हमारे पास ये सिलेंडर है, ठीक हो गया, बल्कि इसको हम कट कर रहे हैं यहाँ से तो हमारे पास ये दो में है ना, ठीक हो गया। लेकिन हमारे पास ऐसा हुआ कि एक जगह पे यहाँ तक तो कट हो गया, लेकिन अगर ये हमारे पास बड़ा है तो हम इसको करें कि ये यहाँ तक कट हुआ है, इससे आगे ये वाला रीजन जो है ना ये हमारे पास कट नहीं है। इसी तरह हमारे पास ये है कि हमारे पास ना जो हमारे पास अम्बलाइका जो मिड पॉइंट बिटवीन अम्बलाइकस और प्यूबिक सिम्फिसिस है उससे पहले तक तो ये दो लेमिना में कट था, लेकिन उसके बाद ना ये हमारे पास कट खत्म हो गया, सिर्फ एक ही इसका ना लेयर रह गई और वो हमारे पास जो है वो उससे इंटीरियर वॉल को बस कवर कर रही है, ठीक हो गया। तो पोस्टीरियरली हमारे पास ये खत्म होता है। तो जहाँ पे हमारे पास ये एंड होता है ना यूँ होती है सॉरी, जहाँ पे हमारे पास ये एंड होता है यहाँ पे हमारे पास इसका जो लोअर बॉर्डर होता है ना वो हमारे पास कन्वेक्स अपवर्ड होता है, कनकेव डाउनवर्ड होता है। इसको बेसिकली हम कहते हैं आर्कुएट लाइन, ठीक हो गया। आर्कुएट लाइन कहते हैं, सेमी सर्कुलर कहते हैं, फोल्ड ऑफ डोगलस, इसके 3 नाम है हमारे पास, किसी भी तरह से पूछा जा सकता है। तो बेसिकली आर्कुएट लाइन को हम कैसे डिफाइन करेंगे, आर्कुएट लाइन हमारे पास है जो कि आर्कुएट लाइन जो है वो हमारे पास बेसिकली क्या होती है, लोअर लिमिट ऑफ पोस्टीरियर वॉल, कि जो हमारे पास पोस्टीरियर वॉल है ना रेक्टस शीथ की उसकी लोअर लिमिट जो है ना वो हमारे पास ये बनाती है, ठीक हो गया। द लोअर लिमिट ऑफ पोस्टीरियर वॉल ऑफ रेक्टस एब्डोमिनस इज कॉल्ड एज आर्कुएट लाइन, ठीक हो गया, ये हमारे पास हो गया।
और ये हमारे पास जो है ना एक कन्वेक्स अपवर्ड होती है, और ये हमारे पास प्रेजेंट होती है बिटवीन अम्बिलिकस एंड प्यूबिक सिम्फिसिस। और उसके बाद ना यहाँ पे एक बात यह है कि जो हमारे पास इंफीरियर एपिगैस्ट्रिक आर्टरी है ना, सुपीरियर और इंफीरियर एपिगैस्ट्रिक आर्टरी इसके अंदर जाती हैं, मतलब रेक्टस शीथ के अंदर। तो ये हमारे पास इसके करीब से पास करके ना जाती है हमारे पास। ये इसके बारे में कुछ बातें थी। तो हमारे पास अब दूसरा सवाल भी यहाँ पे पैदा होता है कि यार चलो ये तो खत्म हो गया, अब हमारे पास इसका मतलब है कि थर्ड पार्ट में ट्रांसवर्स एब्डोमिनस होगा, क्योंकि दो चीजें थी ना पोस्टीरियरली एंटीरियरली। अभी हम बात करते हैं पहले पोस्टीरियर को देख रहे हैं कि पोस्टीरियरली हमने बताया कि अम्बिलिकस और उसके दरमियान में वो तो खत्म हो गई हमारे पास इंटरनल ओब्लिक पोस्टीरियर लेमिना, और पीछे बचा फिर मतलब हमें लगेगा कि सिर्फ ट्रांसवर्स एब्डोमिनस रहता है, लेकिन ऐसा नहीं होता। जब ये खत्म होता है ना तो इसी के साथ हमारे पास इसी लेवल पे ट्रांसवर्स एब्डोमिनस है, वो भी अंदर पीछे चल जाता है। वो कहते हैं मैं अकेला पीछे क्यों रहूं, तो वो भी फिर एंटीरियरली मूव कर जाता है। तो इसका क्या मतलब हुआ कि हमारे पास जो थर्ड पार्ट है उसके अंदर हमारे पास पोस्टीरियर वॉल में कुछ भी नहीं होता। पोस्टीरियर वॉल में सिर्फ हमारे पास वो होती है फिशर ट्रांसवर्सैलस होता है। ठीक हो गया, फिशर ट्रांसवर्सैलस होता है। और एंटीरियरली फिर हमारे पास जो है ना वो होता है, तीनों मसला आगे चलेगा तो क्या क्या होगा, एक्सटर्नल ओब्लिक, इंटरनल ओब्लिक और ट्रांसवर्स एब्डोमिनस। तो ये हमारे पास अगर हम थर्ड पार्ट की पिक्चर ड्रॉ करें तो ये हमारे पास होगी एक्सटर्नल ओब्लिक, इंटरनल ओब्लिक और ट्रांसवर्स एब्डोमिनस। अब ये जो होते हैं ना, ये इसे कहते हैं कंजॉइंट टेंडन। अब ये क्या काम क्रॉस करता है कि हमारे पास ना जो एक कंजॉइंट टेंडन है ना, ये बेसिकली क्या करता है कि हमारे पास जब आगे को मूव कर रहे होते हैं ना दोनों के दोनों एक्सटर्नल ओब्लिक, जब इसके दोनों लेमिना भी मिल जाते हैं इसके इंटरनल ओब्लिक दोनों आपस में, तो हमारे और रेक्टस एब्डोमिनस भी आगे को मूव कर जाता है हमारे पास रेक्टस शीथ के। तो हमारे पास क्या होता है कि ये जो हमारे पास है ना दोनों टेंडन इंटरनल ओब्लिक और ट्रांसवर्स एब्डोमिनस के, ये हमारे पास फ्यूज कर जाते हैं और फ्यूज करके कॉमन टेंडन बना लेते हैं। इस कॉमन टेंडन को कहते हैं कंजॉइंट टेंडन। इसकी हमारे पास इंपॉर्टेंस एक होती है कि हमारे पास जो सुपरफिशियल, हमारे पास जो एब्डोमेन में एक वीक पार्ट होता है, एक वीक एरिया होता है, इसे कहते हैं सुपरफिशियल इन्वाइनर रिंग, वही गायनेकोलॉजी में हम पढ़ेंगे। तो उसको क्योंकि वो हमारे पास वीक एरिया होता है, वहाँ पे हमारे पास ओपनिंग होती है, तो उसको हमारे पास स्ट्रेंथन जो करता है ना, वो हमारे पास ये करता है कंजॉइंट टेंडन। ये फ्यूज होकर ना एक थिकनिंग बना देता है, जो कि हमारे पास फिर सपोर्ट प्रोवाइड करता है एब्डोमेन को, वीक पार्ट्स को। तो ये हमारे पास बस क्या एक फंक्शन था कंजॉइंट टेंडन का। तो ये हमारे पास हो गया। और पोस्टीरियरली हमारे पास जो है ना वो हमारे पास मैंने बताया रखते हैं वो सॉरी फिशर ट्रांसवर्सैलस, तो इसको हम इससे ड्रॉ कर लेते हैं, तो ये हमारे पास फिशर ट्रांसवर्सैलस आ गया। तो ये हमारे पास जो टोटल थी ना वो हमारे पास थी रेक्टस शीथ की टोटल कंसेप्ट की, क्या क्या कवरिंग है, कैसे कैसे इसकी ना वॉल्स है। अब इसके हम कंटेंट पढ़ते हैं। तो कंटेंट में हमारे पास जो है ना सबसे पहले तो वही जो मेन मसल है जैसे कवर कर रहा होता है, कौन सा होता है, रेक्टस एब्डोमिनस। ये इसका मेन कंटेंट होता है। मसल में हम पहले पढ़ रहे हैं मसल कौन कौन से। दूसरा हमारे पास पैरामिडेलस, जिन लोगों में होता है, क्योंकि हर किसी में नहीं होता ना। फिर अगर हम इसमें आर्टरीज करें तो हमारे पास आती है सुपीरियर एपिगैस्ट्रिक और इंफीरियर एपिगैस्ट्रिक। और सुपीरियर एपिगैस्ट्रिक किसकी ब्रांच होती है, इंटरनल थोरेसिक। इंटरनल थोरेसिक किसकी ब्रांच होती है, सबक्लेवियन आर्टरी की। और इंफीरियर एपिगैस्ट्रिक जो ब्रांच होती है एक्सटर्नल इलियक आर्टरी की। ठीक हो गया। अब ये जो है ना ये हमारे पास आती है कोस्टल कार्टिलेज और डायफ्राम, इनके दरमियान से आती है अंदर। तो अगर हम इसको यूं ड्रॉ करें कि यहाँ कोस्टल कार्टिलेज और यहाँ हमारे पास डायफ्राम है, ये हमारे पास डायफ्राम है, तो ये हमारे पास यूं करके आएगी और इन दोनों के मतलब डायफ्राम और कोस्टल कार्टिलेज के दरमियान से होती है ना अंदर चली जाएगी। इसकी नीट डायग्राम भी है, वो मैं पिक्चर के एंड में लगा दूंगा, उसके वीडियो के एंड में। तो ये हमारे पास इस तरह आती है। जो हमारे पास इंफीरियर एपिगैस्ट्रिक है वो मैं अभी बताया कि हमारे पास जो आर्कुएट लाइन है ना उसके पास से उसके एंटीरियर हमारे पास मूव करते हुए रेक्टस शीथ के अंदर जाती है। ठीक हो गया। और यहाँ पे फिर हमारे पास ये रेक्टस शीथ के अंदर एनास्टोमोसिस कॉज करती है। तो ये हमारे पास होगी आर्टरी। जो हमारे पास वेन्स है ना वो हमारे पास सेम नहीं, सुपीरियर एपिगैस्ट्रिक वेन और इंफीरियर एपिगैस्ट्रिक वेन सेम नाम से हमारे पास वेन्स हैं। और जो हमारे पास फिर एंड में होती है नर्व्स। तो नर्व्स हमारे पास कौन कौन सी हैं, टर्मिनल ब्रांचेज ऑफ वही T7 से T12, टर्मिनल ब्रांचेज ऑफ T7 से T12। यानी मैंने बताया था ना कि जो क्यूटेनियस सप्लाई में बताया था कि जो हमारे पास एब्डोमिनल एंटीरियर एब्डोमिनल वॉल के जितना भी स्ट्रक्चर है, जितने भी एरियाज हैं, उन सबको जो सप्लाई करती है ना वो T7 से T12 तक करती है। ठीक हो गया। तो मतलब 6th थोरेसिक या फिर हम इसको कह सकते हैं कि
5 इंटर कोस्टल और 1 सब कोस्टल। ये वाला कंसेप्ट मैंने ना कुटेनियस सप्लाई में दे दिया था। तो ये हमारे पास जो है वो टोटल ना हमारे पास रेक्टस शीट कवर हो गई है। ये हमारे पास इसको अब आप एक बार पढ़ेंगे तो बहुत इजीली समझ आ भी जाएगा वीडियो से। अगर ना किसी का मतलब पेपर जल्दी है और नहीं भी पढ़ना हो तो एंड में जो मैं पिक्चर लगाऊंगा ना बस उसी से भी तैयार कर दिया तो इंशाल्लाह बहुत अच्छा सा हो जाएगा। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।